तो देखिए पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 में देखिए कहता है कि घटाएं, क्या कहता है, घटाएं। ठीक है, देखिए 76 में बनाएंगे हम। देखिए ये है 4 और ये है 2, जैसे 4 रुपये आपके पास रहेगा और 2 रुपये के खा जाइएगा। ठीक है, चॉकलेटें खा जाइएगा तो कितना रुपया बचेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है से देखिए हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये 4 है तो 4 लाइन खींच लेना है आपको पहले। ठीक है, जैसे में देखिए 1 2 3 4, 4 था ऊपर में, 4 लाइन खींच लिए। अब 2 लाइन को काटेंगे हम। ठीक है, 2 लाइन को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 कितना लाइन बच गया, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 4 है तो फिर 4 खींचेंगे, 1 2 3 4, और ये 2 है तो 2 कटेगा। ठीक है, जैसे 1 2 और ये कितना बच गया, 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये है 5। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 5 लड्डू। ठीक है, 5 लड्डू रहेगा और 2 लड्डू खा जाएगा, कितने लड्डू बचेगा, तो 3 लड्डू बचेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको तो 5 है ऊपर में, तो ऊपर में लाइन खींच आता है, ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाता है। जैसे 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 2 काटना है हमको। ठीक है, तो 1 और 2 काट दिए तो कितना बचा, 1 2 3, यानी 1 2 3 बच गया, तो यहाँ 3 लिखे ना। और जैसे 2 है, ठीक, तो 2 को लाइन खींचेंगे और 1 को काट देंगे, कितना लाइन बच गया, 1 लाइन, तो यहाँ 1 भर देंगे, है ना। अब यहाँ उसी तरीक़े से है, देखिए ये 6 है तो 6 को लाइन खींचेगा आप। ठीक है, और 6 में से 2 को काटिएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 1 जगह तो बचेगा 2। हम जिस तरीके से ये 2 बताएं सेम बना लीजिएगा इसी तरीके से। अब यहाँ देखिए जैसे 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, और 6 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 3। और जैसे 8 में से 3, तो 8 को लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 को काटना है तो काटिए, 1 2 3 कट गया, कितना लाइन बचा गिन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन बच गया, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5। ठीक है, अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 8 है, 8 में से जैसे 8 रुपये रहेगा आपके पास, 2 रुपये खा जाएगा चॉकलेट, कितना रुपया, 6 रुपये बचेगा। ठीक है, और जैसे ये 8 है तो 8 में से 4 रुपये को घटाइएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ उसी तरीक़े से यहाँ देख लीजिए 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, और ये 5 में से 2 घटेगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 5 है, ये 5 है, जैसे यहाँ देखिए 5 में से 5 जगह तो 0, ये तो बराबर है। जैसे देखिए 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 लाइन काटने के लिए कह रहा है तो 1 2 3 4 5 लाइन काट दिए, क्या लाइन बचा, एक कोना, मैंने 0, इतना कहाँ लिख देंगे, 0। अब ये 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब ये 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 में से 3 घटेगा, ये 4 बचेगा। ये पेज नंबर 67, सॉरी माफ़ कीजिएगा 76 सॉल्व हुआ। आगे देखिए, तो देखिए पेज नंबर 77 में, पेज नंबर 77 में सेम उसी तरीक़ा से है। जैसे में देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 में से 6 घटेगा, ये तो दोनों बराबर है, तो 6 रुपये रहेगा, आप 6 रुपये खा ही जाइएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, या 6 रुपये आपके पास रहेगा, 6 रुपये किसी मित्र को दे दीजिएगा, तो आपके पास कितना रुपये बचेगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, और ये नीचे इसका कुछ नहीं है, 4 के 4 ही लिखा जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए 7 में से 5 को घटाइएगा, यानी 7 लाइन खींचिएगा, 5 को काटिएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 ही है तो 2 के 2 लिखेंगे। अब ये है 5, तो 5 लाइन खींचेंगे और 4 को काटेंगे तो 1 बचेगा। अब ये इसका नीचे कुछ नहीं है, 3 के 3 ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 में से 2 गया 0, और नीचे कुछ नहीं है, ये 3 के 3, और ये 4 में से 3 घटेगा, ये बचेगा 1, और ये नीचे कुछ नहीं है, 6 के 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 7 में से 4 घटेगा, ये 3 बचेगा, और ये नीचे कुछ नहीं है, 3 के 3। ठीक है, आगे देख लीजिए ये 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये 9 के 9। अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 9 के 9 ही लिखा जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2, और ये 8 का 8 लिखा जाएगा। तो इस 77 भी सॉल्व हुआ। आगे देखिए पेज नंबर 78, देखिए सेम वही कंडीशन है, सेम वही प्रक्रिया। जैसे में देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको तो आप लाइन खींच करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये 6 है, ठीक है, जैसे ये 6 है तो 6 लाइन खींचिए सिंपली, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 4 काटना है, 1 2 3 4, यानी 4 लाइन काट दिए तो क्या लाइन बच गया, 2 लाइन, यहाँ 2 लिख देंगे। ये 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5 काटने के लिए करा है तो पूरा तो कट ही जाएगा, 5 ही था तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग लाइन खींच के बनाइएगा। अब यहाँ देख लीजिए ये है
7, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा और 1 में से घटेगा 0, ठीक है। जैसे 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा और ये 9 में से 9 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, ये 5 में से 3 घटेगा 2 और ये 7 में से 7 घटेगा तो 0, क्योंकि ये बराबर है ना। अब उसके बाद देखिए, ये 4 में से 2 घटेगा 2 और ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, है ना। अब उसके बाद देखिए 3 में से 1 घटेगा तो ये 2 ही बचेगा, है ना। और देखिए फिर ये बराबर है, ठीक है। इसमें तो लगता है सारा बराबर दे दिया है। और देखिए 0 के 0 ही हो जाएगा, जब भी बराबर रहे तो 0। घटाने में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा, तभी घटेगा, या तो बराबर होना चाहिए, है ना। और उसके बाद देख लीजिए, नहीं तो अगर ऊपर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो हासिल वाला हो जाएगा, तो अभी नहीं बताना ये सब। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, ये 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा और 2 में से 2 घटेगा 0। आप लोग अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो लाइन खींच के बना सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा और 8 में से 8 गया 0। आइए 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 6 गया 0, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो रोक करके देख सकते हैं। ये देख लीजिए। तो देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, ये पेज नंबर 79 यानी 79, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 0 वाला आ गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 2 में से 0, तो 0 मतलब कुछ नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर 2 के 2 ही लिखा जाएगा। अब 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब 5 में से ये 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और ये 5 में से 2, ये फिर यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 5 में से 2 घटेगा तो ये भी 3 होगा और ये 6 में से 3 घटेगा, ये भी 3 ही होगा, है ना। अब उसके बाद देख लीजिए, ये 7 है, ठीक। 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5 और ये 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा 5। ये 6 में से 0 मतलब कुछ नहीं होता है, 0 के 0, ये 6 के 6 लिख देंगे। 4 में से 4 घटेगा 0, है ना। ये 5 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद में ये 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये 9 में से 7 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। और 3 में से 1 घटेगा तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, है ना। जैसे मैं देखिए ये 8 है, ठीक। तो जैसे मैं बताया फिर कि जैसे नहीं ऐसा आ रहा, ठीक है। तो 8 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे वाला लाइन कटता है, ठीक है। तो 2 काटना है, 1 2 काट दिए, बस जितना लाइन बचता है उतना गिन के लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 6। अब ये 4 में से 3 घटेगा, आप लोग लाइन खींच के बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। ये 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। और ये देखिए 5 में से 3 घटेगा तो ये 2 बचेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये है 5 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 3 और ये 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2 और ये 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3 और ये 9 में से 3 घटेगा बचेगा, ये बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा, ये 2 बचेगा और ये 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो बराबर है, अभी बताए थे बराबर रहेगा तो 0 लिख देना है, ठीक है। और ये 2 में से 1 घटेगा, 1 ही बचेगा और ये 5 बराबर है तो 0 लिखाएगा और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ देखिए 6 में से 3 घटेगा, 3 ही बचेगा और ये 4 में से 2 घटेगा 2, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 79 ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए पेज नंबर 80 में, पेज नंबर 80 में देखिए कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि घटाव से संबंध दैनिक जीवन की समस्याएं, ठीक है। ये समस्याएं का निकाला लिख दिया है जी, समस्या कौन सी है। अब यहाँ देखिए कहता है कि एक वर्ग के 65 बच्चे में आज 52 स्कूल में है, ठीक है। एक वर्ग में 65 बच्चा था जिसमें 52 को स्कूल में है, कुल कितने बच्चे आज नहीं आए हैं, ठीक है। तो सिंपल है, तो यहाँ देखिए 65 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 52 बच्चे आए हैं, तो हम घटा देंगे इसको तो पता चल जाएगा। यानी 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 और ये 6 में से 5। तो देखिए ये, अब आगे देखिए, ये देखिए ये है कि 25 बैलून में 12 बैलून फूट गया, कुल कितने बैलून बचे। 25 को बैलून था, ठीक है, जिसमें 12 बैलून फूट गया, तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। यानी 13 बैलून बचा, ठीक है। 25 में से 12 फूट गया, 13 बैलून बचा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये कहता है कि 84 सेब में 72 सेब बच्चे में बांटी जा चुकी है, ठीक है। अब कुल कितने सेब बचे, 84 को सेब था जी, ठीक है। अब कितना सेब, 72 सेब बच्चों में बांट दिया गया,
तो कितना होगा, घटाएंगे तो पता चल जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, और 8 में से 7 घटेगा 1, यानी 12 सेब क्या होगा, बचेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये 65 खिलौने में 32 को बांट चुका है। ठीक है, अब कहता है कुल कितने खिलौने बांटने के लिए बच गया। ठीक है, 65 खिलौना था जिसमें 32 को बांटा जा चुका है। ठीक, अब कितना खिलौना बच गया, तो 65 में से 32 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3, और 6 में से 3 घटेगा ये 3, यानी 33 खिलौना बच गया। ये देखिए, ये लास्ट है। कहता है कि रुपेश ने 32 प्रश्नों को हल किया। ठीक है, और गणेश ने सिर्फ 21 प्रश्नों का हल कर सका। कहता है रुपेश ने गणेश से कुल कितने प्रश्न कम हल किया। तो देखिए, ये जो रुपेश जो था सिर्फ 32 प्रश्न हल किया था, और गणेश 21। अब कह रहा है कि गणेश कितना, ये जो रुपेश कितना अधिक किया, तो घटा देंगे 1 और ये 1, यानी 11 प्रश्न वैसे अधिक किया। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्व। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।